नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। चलिए सीधा रुख करते हैं खबरों का, जहां मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूटी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण ले रहे छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि संचालिका अपने ब्यूटी एकेडमी की आड़ में उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उकसाती थी, साथ ही मुस्लिम लड़कों से शादी करने के लिए कहती थी। वहीं आरोपी महिला का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं, वो कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करेगी। बहरहाल आरोपी को लेकर पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। एलिगेशन जो लगे आप पर सारे गलत हैं। मैं हर मजहब को मानती हूँ, मैं ईश्वर को जितना मानती हूँ उतना ही खुदा को मानती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी मजहब में। रशल्ला जी, क्योंकि आरोप ये कहे गए हैं कि आपने उनको मुस्लिम लड़कों से शादी करने के लिए। भाई एक बात बताइए, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ, जो खुद एक मुस्लिम के साथ आके अपना एडमिशन लेना चाह रही है और अपने फादर को मना कर रही है कि मत बताइएगा। मैम रिकॉर्ड चेक करा लें, उनके रिकॉर्डिंग से आपको सब प्रूफ दूंगी सर। मैं कांट रोड पर एक लैक्मे एकेडमी, इमरान थोड़ी नीचे करो, जिसके कुछ जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ये शिकायत की जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि उनके यहाँ उस सेंटर पर कुछ गलत प्रकार की गतिविधियां संचालित हैं और इसके अतिरिक्त उनको गलत तरीके से प्रलोभित करके और प्रेरित करके धर्म परिवर्तन के लिए उनको कहा जाता है और अन्य प्रकार से भी उनके संग भेदभाव किया जाता है। वहीं गोंडा जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर देर रात तक सैकड़ों लोग गोंडा अयोध्या हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। मामले में लोगों का कहना है कि लगातार बिना किसी सूचना की बिजली कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि सरकार ने 24 घंटा बिजली देने के निर्देश दिए हैं। जौनपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी ने थाना प्रभारी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। न्याय की आस में वो शनिवार को एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि पड़ोसी खेत जोतने का प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में शिकायत के बाद दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया और पीड़ित से कागजात मांगे। उन्होंने कागजात निकालने की कोशिश की तो थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया। पीड़ित का कहना है कि थप्पड़ मारने से उनके कान का पर्दा फट गया है। इधर विपक्षी पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। न्याय न मिलने से पीड़ित ने जिलाधिकारी, एसडीएम सहित मुख्यमंत्री तक से न्याय की गुहार लगाई है। खेत में ट्रैक्टर चल रहा था, जबरदस्ती वो स्टे हुआ था, फिर भी वो लोग जबरदस्ती ट्रैक्टर चलवा रहे थे। जब हम मना करने गए तो वो लोग मारपीट पे उतारू हो गए। फिर उसके बाद वो लोग थाने पे गए तो वहाँ पे गौतम जी ने आए। फिर उसके बाद उन लोग से बातचीत किए, फिर उन लोग को थाने पे बुलाया और हमको भी बुलाया। जब हम वहाँ गए तो बड़े सर जी बोले कि क्या हुआ था। हम कहे सर ऐसी बात थी, हम स्टे किए हैं, ये लोग जबरदस्ती जोत रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो वो बोले कि ठीक है अपना कागज दिखा। जब हम कागज दिखाने गए तो जैसे नीचे से कागज निकाल रहा हूँ थैले में से, तब से मेरे कान पे मार दिए। हमारे कान का पर्दा फट चुका। रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र में महिला संबंधित मामले में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां नाबालिग रेप पीड़ित न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रही थी। वहीं नाबालिग ने एसपी से शिकायत करते हुए कोतवाली पर आरोपी का पक्ष लेने और थाने से भगाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं, बावजूद इसके गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। ने हमारे साथ, हमारी मम्मी के साथ जबरदस्ती शोषण करने का कोशिश किया। हमारी मम्मी ने घर से भगाया। हमारी आज 2 साल से ये सब हो रहा। जब हमने आवाज़ उठाया तो हमें मारे पीटे, हमारे कपड़ा फाड़ा, हमारे साथ शोषण करने की कोशिश किया। तो मम्मी ने उन्हें मार पीट कर भगा दिया। कौन से लोग हैं? कल्लू संदीप जोशी। मामला ये हुआ है 17 तारीख को उन लोगों ने हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ जबरदस्ती
शोषण करने की कोशिश की। हमारे साथ तो कर चुके थे, हमारी बेटी के साथ करने चले तो हमने उन्हें रोका तो मारपीट चालू कर दिए। हमने थाने गए, थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा और सर जो कह रहे हैं तो सर जी कह रहे हैं कि जाओ हम बाद में सुनवाई करेंगे। बाराबंकी के थाना कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ का मामला सामने आया। दरअसल चेकिंग के दौरान बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपी के पास से एक तमंचा सहित 315 बोर और कारतूस बरामद किए गए। फिलहाल जांच जारी है। एक संदिग्ध इनोवा NH-27 पर जाती हुई दिखाई दी और इस संदिग्ध इनोवा को जब हमारे ऑफिसर्स ने रोकने का प्रयास किया तो वो जो हैदरगढ़ का जो लिंक रोड है उस लिंक रोड पे भागने लगे। इसको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्ट करने के दौरान इसने जो इस पे सवार व्यक्ति थे वो उतरकर भागने लगे और इस दौरान उसमें से 4 आदमी थे प्राथमिक तौर पे। उसमें से एक इन लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग किया। पुलिस को आत्मरक्षार्थ फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कि एक बदमाश जिसका नाम मंगल उर्फ शिव मंगल है और यह जनपद अमेठी के निवासी हैं। इनके बाएं पैर में हिट हुआ है। इनको प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है। 3 अन्य बदमाश जिसमें एक शेर खान है, जिकरान है और एक अन्य है, कोई 3 बदमाश और गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में विधायक अशोक कोरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें पत्र देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं उन्होंने मामले को बोगस वोटर से भी जुड़े होने की बात कही। दरअसल रायबरेली में 20,000 से भी ज्यादा गैर प्रांतीय के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद से ओयो होटल में आत्महत्या का मामला सामने आया, जहां शराब की पार्टी के बाद युवक अपनी प्रेमिका से विवाद कर लिया और वो फांसी के फंदे पर झूल गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्थल पर मृतक की प्रेमिका भी नशे में धुत मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं मदर को लेके वहाँ पहुँचा जहाँ पे वो लड़का था, वहाँ ओयो होटल। तो मैंने वहाँ देखा बेड पे वो लेटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको किसने मारा हो। उसके जो हाथ है वो नीले हो रहे थे और वो लड़की वहाँ ही मौजूद थी। उसका नाम पूजा है। बस मैंने वहाँ इतना देखा, मुझे ऐसा लगा कि हाँ उसको मारा गया। एक लड़का और मोहित जो उसने बुलाया था, उस लड़की ने बुलाया था। किस हालत में थी लड़की? तो हाफ चड्डी पहनने की उसने यहाँ तक की और टी-शर्ट पहनने की उसने नसी में थी वो भी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भाई साहब, ये लोग इतना खुश क्यों हैं? कितने दिनों बाद आ रहे हो छत्तीसगढ़? यही करीब 6 महीने बाद। तभी तो भैया रोने के दिन गए। अब सरकार अब हर विवाहित महिला को महीने के 1,000 यानी साल के 12,000 रुपए दे रही है महतारी बंधन योजना के तहत। तो खुश होने की बात है ना।
महीनों में देखा तुमने बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, निखर रहा है छत्तीसगढ़, शिखर में होगा छत्तीसगढ़, संवर रहा है छत्तीसगढ़। कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. आपने काफी संघर्ष देखा है, इन संघर्षों के बीच में आपने सीखा क्या? क्योंकि आप एकदम किसान परिवार से हैं। प्रतिस्पर्धा का दौर है, जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है वो अपने लोगों को उभरने में असहयोग करता है, दबाने का प्रयास करता है। संघ की राजनीति भी देखी है, भाजपा की राजनीति देखी, बसपा की देखी, कांग्रेस की देखी, तीनों में क्या अंतर नजर आता है इन सब चीजों? सर्व धर्म संभाव, सबके लिए बराबर सोच की भावना आज के दिन में कांग्रेस है। न धर्म है, न कहीं पे कोई जाति की बात होती है। तो और भी संघर्ष होगा आपके क्षेत्र में विकास करना आपको, क्योंकि सरकार का भाजपा की है और आप कांग्रेस से हैं। कि हमारा जांजगीर चांपा जिला आज भी विकास के मामलों में कोसों दूर है, शहरीकरण लगता ही नहीं। असल तो आपकी भी सरकार थी कांग्रेस, काम नहीं हुआ है, निश्चित रूप से काम नहीं हुआ। सीधी बात माननीय के साथ देखिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा है, हमारा बस हो रहा है। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University। चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र से लूट का मामला सामने आया, जहां महिला को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात सहित बाइक को लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चताई किला में श्रीमती निर्मला सिंह को बंधक बनाकर 3 युवक उनके हाथ की चूड़ी व उनके बूंदे तथा घर में मौजूद एक मोटरसाइकिल को लेते गए और जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल बरामद किया जा चुका है, अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।
ग्राम चताई किला में श्रीमती निर्मला सिंह को लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र से जसवंत नगर गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। दरअसल शनिवार की सुबह पीलीभीत बस्ती हाईवे पर खानीपुरी के पास एक ट्रक ने बहराइच से गोला कांवड़ लेकर आ रहे कांवरियों की ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और 10 कांवरिये गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह भी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने सभी घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी का इलाज जारी है। एटा के सर्किट थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसा का मामला सामने है, जहां 14 वर्षीय नाबालिग की ट्रैक्टर से गिरकर रूटा वाटर में फंसकर मौत हो गई। दरअसल नाबालिग खेत जोतने समय ट्रैक्टर पर बैठी हुई थी। इस दौरान ट्रैक्टर से उतरते समय उसका पैर फिसल गया और वो रूटा वाटर में फंस गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीलीभीत कोयला डिपो का दुष्परिणाम अब दिखने लगा है, जहां कोयले की राख से लोग अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने डिपो को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड में आकर आरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को तैनात किया है। यहाँ पे कोयला डिपो अवैध तरह से बनाया गया है। मोहल्ले में इस बार वार्ड नंबर 13 में कम से कम 2 से 3 लाख की आबादी है और ये लोग बीचों बीच में कोयला डाल रहे हैं। हमारे 3 साल से लगातार विरोध करने के बावजूद भी ना तो बजाज कंपनी ने कोई हमें आश्वासन दिया है और ना तो कोई हमारे नेताओं ने हमें कोई आश्वासन दिया है। हम लोग कोयले की राख खा के यहाँ मर रहे हैं। हमारे वार्ड नंबर 13 से कम 7 से 8 लोग की जान जा चुकी है इस कोयले की वजह से। अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो यहाँ से डंपर जा रहे थे, हम मार्केट जा रहे थे। मार्केट जाने से ऊपर से पत्थर का टुकड़ा गिरा और इसके हमारी लड़की के पैर के ऊपर गिरा जाके। ना इन्होंने कोई हर्जा दिया ना कुछ, जब इनसे कहा जाके तो इन्होंने कुछ सुना नहीं। तो इसकी वजह से रोज यहाँ दुर्घटना होती है, मगर ये लोग कोई सुन नहीं रहे। मगर अब तो यही है कि कूड़ा हटाना ही हटाना बिल्कुल। रुक करते बलिया का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्कूली छात्र से भरी पिकअप वाहन ने खड़ी ट्रक को मारी टक्कर। एक छात्र की मौत, 1 दर्जन से अधिक छात्र घायल। जिला चिकित्सालय में चल रहा घायलों का इलाज। बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे हैं, जहां पर कई घायल छात्रों को वाराणसी रेफर किया गया है। मौके पर डीएम, एसडीएम, सीओ सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे हैं, जहां पर नागजी स्कूल के ये छात्र बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बलिया से, जहां स्कूली छात्रों से भरी पिकअप ने खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। जिला चिकित्सालय में घायलों का इलाज जारी है। कई घायल छात्रों को वाराणसी रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे, जहां मौके पर डीएम, एसडीएम, सीओ सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे, जहां नागाजी स्कूल के ये छात्र बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर बलिया से आपको बता रहे, जहां स्कूली छात्रों से भरे पिकअप ने खड़ी ट्रक को टक्कर मार दी। आज एक दुखद घटना हुई है सुबह, और थाना फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत सेक्टर का यह मामला है। और एक नागा स्कूल है नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे। तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे, और जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके, जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुकी, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15 से 20 बच्चे बैठते हैं। और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके और
जो एक खड़ा ट्रक था उससे जाकर के टकरा गई और यहाँ पर तुरंत से सभी को लाया गया अस्पताल और सभी को सुविधाएं दी जा रही है। एक बच्चा जो था वो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया, 3 से 4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को PHU रेफर किया गया है, बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं। हमारे CMO CMS सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रूबी दुबे से। जी रूबी, बताएं कि स्कूल से भरे पिकअप वाहन से ट्रक को टक्कर लग गई जिसमें दर्जन भर से ज्यादा छात्र घायल हो गए, एक की मौत हो गई। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, सबसे पहले मधु बता दूं कि आज ये नागा स्कूल के छात्र थे और पेवना थाना लगता है, वहाँ के पास ही घटना हुई है। खासतौर से इसमें देखा जा रहा है जो पिकअप में बच्चे जा रहे थे, स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे खड़ी ट्रक में मारी गई है टक्कर और जो दर्जन बच्चे हैं वो बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे मुख्यमंत्री ने भी अपना रुख दिखाया है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और खासतौर से जो मृतक छात्र हैं उनके प्रति उन्होंने शोक भी व्यक्त किया है, परिवार वालों के लिए भी उन्होंने कहा है कि संवेदना व्यक्त की है। खासतौर से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि तत्काल मौके पे पहुंचे और राहत कार्य जो भी है उसमें तेजी लाएं। तो कहा जा सकता है मधु, पहले भी कई बार ऐसे स्कूल के जो मामले होते हैं वो प्रकाश में जरूर आए, लेकिन देखा यह जाता है अभी हाल ही में अगर हम आपसे बात करते हैं तो परिवहन खासतौर से स्कूलों को लेकर खासतौर से अभियान भी चलाया जाता है। जो अनफिट स्कूल के जो गाड़ियां होती हैं या वैन होते हैं उन पर खास नजर रखने के लिए भी बोला गया था। लेकिन इस तरीके से जो मामले जब निकल के आते हैं तो जो अधिकारी हैं वो उस वक्ती तौर पे सक्रिय जरूर होते हैं, उसके बाद देखा जाए तो फिर उसी ही धैर्य पे काम शुरुआत हो जाती है। लेकिन आज ये बड़ी घटना मानी जा रही है क्योंकि इसमें एक जो छात्र है उसके मौके पे ही डेथ हुई है और बाकी के जो इलाज है वो अभी लगातार चल रहा है। डॉक्टर का भी यही कहना है कि जो कुछ घायल बच्चे हैं उनका लगातार अभी इलाज जारी है। परिवार वाले भी पहुंच चुके हैं मौके पे और खासतौर से सीएम ने ये पूरे मामले की जांच बैठाने की बात भी कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि पूरी तरीके से अधिकारी मौके पे मौजूद रहे और पूरे जो मामला है उसको गंभीरता से। जी रूबी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां पर एक स्कूल छात्रों से भरे पिकअप वाहन में हादसा हो जाता है, वो खड़ी ट्रक से जाकर टक्कर हो जाती है। इसमें 12 से ज्यादा अधिक बच्चे घायल हो गए और एक की मौत हो गई है। मामले में सीएम ने भी इसको संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए मौके पर पहुंचने के आदेश दिए।